रात को 4 बज रहे थे। बहुत देर से ना इकरा इकरा चिल्ला रहा है और कोई ऐसे आवाज लगा रहा है मुझे, इकरा, कोई चिल्ला रहा है और कोई मुझे बुला। हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। सो वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो अभी हम यहाँ बैठ चुके हैं और यहाँ पे चल रही थी बहुत इंटरेस्टिंग बातें। तो अभी लाइबा जो है वो बाहर गई थी। हमारी जो बिल्डिंग है बहुत ज्यादा ऐसी है कि जहाँ पे सुनसान इलाका है बहुत, यहाँ फ्लोर पे ना कोई नहीं रहता। तो अभी ये गई बाहर तो इसको ऐसा महसूस हुआ कि किसी ने इसको आवाज दिया। लगा था? हाँ लगा था। क्या 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 लगा था? जैसे किसी ने मुझे आवाज दी है। कैसे आवाज? लाइबा। ऐसा फील हुआ था? और ऐसा कुछ ना हुआ हो, तुम्हारी गलत फहमी हो? किस तरफ लगा था? उधर। उधर किधर? उधर उधर कोने में। हाँ। तो हमारा जो वो है ना, हमारा जो यहाँ का इलाका है बहुत सुनसान रहता है और ये लोग ऊपर से आई हैं। वैसे तो यहाँ पे बहुत सारे लोग रहते हैं लेकिन ना लोग अपने घरों में रहते हैं, बाहर कोई नहीं रहता, तो इसलिए ऐसा होता है फील। तो अभी रात की बात है जो इकरा बताने वाली है। रात को 4 बज रहे थे और मैं सोने की तैयारी कर रही थी, तो अम्मी ने बोला कि एसी का जो बाल्टी का पानी भरा है सारा वो फेंक दे। तो मैं उसे फेंकने गई, तो मैं ना हैंड वॉश कर रही थी, बाहर खड़ी हो गई थी। मैंने देखा, मुझे ऐसा लगा कोई ना बहुत देर से ना इकरा इकरा चिल्ला रहा है और कोई ऐसे आवाज लगा रहा है मुझे, इकरा, कोई चिल्ला रहा है और कोई मुझे बुला रहा है। तो मैं डरने लगा, मेरे काने में वो वाली आवाज ना सुनाई दे हमारी आवाज ना सुनाई दे जाए, मुझे इतना डर लग रहा। और मैंने काने पे तकिया रखा अपना और बिल्कुल मैं सो गई। फिर मैं उसके बाद मुझे ध्यान नहीं क्या हुआ। अच्छा, तो देखो यार, मैं तुम्हें एक बात बताती हूँ, इतना इतना लेट सोना तो अच्छी बात नहीं है। ये 4-5 बजे तक सोते हैं ये लोग, तो ऐसा तो कुछ ना कुछ महसूस होता ही रहता है रातों को। तो अगर जागते रहो तो हमें खुद ऐसा एहसास होता है कोई यहाँ से जा रहा है, कोई किसी की आवाज आ रही है। हालांकि कोई अपने घर में हल्के से भी चलता है ना, तो ऐसा लगता है कि कोई ना हट सी एकदम ड्रामनी सी कुछ वो होता है। लेकिन अब क्या ही कर सकते हैं। तो जो दूसरा किस्सा था ना, वो हमें मदिया बताने वाली है इसके साथ क्या हुआ था। तो ये डर रही है, हम यहाँ पे बातें कर रहे थे, सबने किस्से बताए थे, तो ये डरने लगी और मेरी गोद में आके बैठ गई। ये छोटी बच्ची है इसलिए अपनी गोद में ही बिठा रही हूँ। तो चलो बच्ची डर गई, वो मेरी गोद में लगी नहीं है, वो हंस रही है। चलो वो डर गई। अभी हम बातें कर रहे थे, इतने में लाइट चली गई थी, तो ये रोने लगी। मायरा, क्या हुआ मायरा? क्यों रो रही हो तुम? क्या हुआ, क्यों रो रही हो? इसलिए डर गई बहुत ज्यादा, है ना? चलो आंसू पोंछ लो। चलो अब बताने जा रही है मदिया कि उसके साथ क्या हुआ था। वो रात में सोई थी। असल में हमारे जो यहाँ पे लोग हैं ना, वो देर से सोते हैं। दिल्ली 6 बजे, आपको पता ही, सब लेट सोते हैं, तो ये भी देर से ही सोते हैं। तो 2, 2:30 या 3 बजे का वाकया है जब इसके साथ ये सीन हुआ। बताओ। जब मैं पानी पीने उठी थी तो उसके बाद में मेरे को ऐसा लगा मेरे पीछे पीछे कोई खड़ा हुआ है और उठा है। फिर उसके बाद जब मैं लेटी जाकर, तो ऐसा लगा मेरे साथ कोई लेट रहा है, दोबारा मेरे साथ कोई लेट रहा है, तो मुझे थोड़ा सा डर लगने लगा। फिर उसके बाद में अम्मी के पास जाके लेटने लगी, मतलब अम्मी से थोड़ा मिल के लेटने लगी क्योंकि मुझे डर लग रहा था। तो मुझे रात को जो है मुझे थोड़ा सा डर सा लगने लगा कि यहाँ पे कुछ है, कुछ हुआ है मेरे साथ ऐसा। तो फिर उसके बाद जब मैं लेटी तो फिर मुझे ऐसा लगा कि मेरे पास कोई खड़ा हो रहा है। फिर मैं अम्मी के पास गई, तो मैं बहुत ज्यादा डर गई थी, तो मैं रोने लगी थी। तो एकदम से मम्मी उठी, तो अम्मी ने पूछा मुझसे क्या हुआ। मैंने मम्मी को जब बताया तो अम्मी ने कहा कि पता तुम्हारा वहम हो। बट मुझे वो ऐसे दोबारा से लगा मेरे साथ कोई दोबारा लेटा है। फिर उसके बाद में दोबारा माही नापी है ना, तो वो थी 11th क्लास में थी। तो हमारा जो दूसरा वाला घर था ना, वहाँ पे रहते थे हम। तो वहाँ पे सामने जो बिल्डिंग होती है ना, ऐसी बिल्डिंग थी आमने सामने बिल्कुल। चलो ये बच्चों को, जो बच्चे यहाँ पे सोते नहीं है उनको डराती है इस तरह से ताकि वो सो जाए जल्दी। वरना बच्चे जो है वो रातों को जागते हैं 3-4 बजे तक, तो इसलिए जल्दी सो जाए बच्चे। हम घर पे रहते थे ना, जहाँ पुराने वाला जो हमारा घर था, तो भी जरा जब
तो जो पुराना वाला घर था ना वो ऐसे था, हमारा घर है, हमारे घर के जस्ट बिल्कुल सामने ना एक और बिल्डिंग थी। जैसे ये हमारी विंडो है ना, हमारी विंडो के सामने दीवार है, तो इतनी ही दूरी पे एक और घर था। ऐसे घर था हमारे वहाँ पे गैलरी के पास। तो एक बार ना वहाँ पे ना किसी का इंतकाल हो गया था, 3rd फ्लोर पे, हमारे जहाँ हम रहते थे हमारे सामने वाले फ्लोर पे, वहाँ पे किसी का इंतकाल हो गया था। उनका घर पता नहीं छोटा था क्या था, तो उन्होंने जो उनका जो जनाजा था ना वो बाहर रख दिया था। ठीक है, अब औरतें भी रो रही थी भाई, जनाजों में तो दहशत होती है, कहीं पे भी जाओ ना तो बहुत ज्यादा दहशत रहती है वहां पे। तो उसने ना खड़े होके बाहर देख लिया उनका जनाजा, उन्हें कैसे लेके जा रहा है, कैसे कफन पहना रहा है, उसने सब देख लिया था। हम लोग तो थे नहीं घर पे, हम स्कूल गए हुए थे। वो उसका सुबह का स्कूल का था, मेरा दोपहर का स्कूल का, तो मैं तो घर स्कूल गई हुई थी। जब वो आए, वो अपने स्कूल से आ गई थी, तो उसने ये सब चीजें देख ली, इंतकाल में कैसे क्या करते हैं, वो डर गई। अब उसके जहन में ना यही घुमा जा रही है, यही घुमा जा रहा जनाजे का, उसको लेके जा रहे हैं, मर जाएंगे ये वो। तो अब जब सुबह उठी, सर्दियों का टाइम था, सर्दियों में तो दिन ही नहीं निकलता, लेट निकलता, और स्कूल जाना होता था हमें 6 बजे। 6 बजे एकदम अंधेरा रहता था, और हमारा जो जीना था ना वहाँ पे तो बहुत ही ज्यादा सौफ्ता रहता था। तो जब वो एक बार जा रही थी स्कूल, जीने पे उतरी नीचे, उसे ना पता नहीं क्या दहशत हुई, कहने लगी अम्मी जिनका इंतकाल हुआ था ना वो खड़े हैं। ऐसे बोलने लगी, अम्मी 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 जिनका इंतकाल होता है ना, बहुत तेज रोती हुई ऊपर आई और रोई जा रही। पहले तो हम पूछे जा रहे क्या हो गया, क्यों रो रही है, तो कह लगे अम्मी जिनका इंतकाल होता है ना वो नीचे जीने पर खड़े हैं। अम्मी गई उसके साथ देखने के लिए। अम्मी कहेंगी चल मेरे साथ देखती हूँ मैं क्या है क्या नहीं है। तो अम्मी गई तो उसे अम्मी को कुछ भी नहीं दिखा वहां पे। अब कुछ हो तो दिखेगा भाई, उनका तो इंतकाल हो चुका, जा चुके। वो उसके जहन में इतना डर बैठ गया था कि वो दोबारा सुबह के टाइम सोफते में जाती ही नहीं थी उस घर से। हम इतना कहते थे कि जाओ स्कूल जाओ, पर वो जाती ही नहीं थी। तो इस चीज से ना वो डर गई थी बहुत, तो इसलिए उसने ओपन से करा था, फिर स्कूल वहां से हटके रेगुलर हटके ओपन से स्कूल किया था। ये हुआ था वहां पे। और ना वैसे भी हर घर में होते हैं, अच्छे बुरे तो होते ही है हर घर में। तो यहाँ पे भी रहते हैं, इस वाली बिल्डिंग में भी है। तो यहाँ पे जब हम आए थे न्यू वाले घर में, तो यहाँ पे कुछ भी सामान वामान नहीं था, तो हम ऐसा फील होता था जैसे कोई किचन में खड़ा हुआ है। हम यहाँ सोते थे, कुछ तो था ही नहीं सामान, तो कौन होगा किचन में खड़ा हुआ। हमारे बर्तन बजने की आवाज आती थी किचन में से। उसके बाद 1-2 बार डरे हम, फिर कुछ भी नहीं हुआ। हमने कुरान खानी वगैरह करा ली, अल्लाह के नाम पढ़े, दुआएं पढ़ी, तो कुछ भी नहीं, अल्लाह का शुक्र है। हमें 2-2.5 साल हो गए यहाँ पे रहते हुए, आज तक कुछ भी महसूस नहीं हुआ। कुछ बातें थी जो हमें आपके साथ शेयर करनी थी। हर घर में अब ये डरती रहेंगी, और ऐसे घुसती रहेंगी एक दूसरे के अंदर। मैं तुम्हें इसकी हरकत दिखाती हूँ, ये बच्चों को डरा रही है, ये देखो। बच्चे को डराना चाहिए, पर इसे तो फनी लग रही है, वो हंस रही है। वही लाल हो चुकी है। तो चलो बस मुझे आपको यही बताना था सब। तो ये कुछ बातें थी जो हमने आपके साथ शेयर करेंगे, हमारे साथ कुछ ना कुछ होता रहता था, तो बस यही था। और इतनी बातें तो हर किसी के साथ होती रहती हैं। बस यही वाली बातें थी। अब लोग अपने अपने घर जाएंगे, काफी देर हो रही है, बाहर सोफ्ट हो रहा है, इसलिए से हम छोड़ के आएंगे बाहर। तो अब हमने सारी बातें कर ली हैं, और अब हम जा रहे हैं रूम की सफाई करने। वो अच्छा है ना, लाल परी हो लाल परी, लाल परी हो लाल बावन का सवर के दिखाना जरा। मुझे भी लो। गाने की तो आवाज ही नहीं आ रही होगी। मैं ये सारी चीजें ना तुम्हारे अपने ब्लॉग में डालने वाली हूँ, तो ये मैं सोच रहा मैं सारी काट दूंगी तुम्हारी जो हरकतें हैं। ये मेरा गुची का पर्स है, जो कि मैं 2 मंथ पहले बात था, उसका निशान था। अबे चल, क्या मिट्टी लगाई मेरे पास पे, क्या मिट्टी लगाई, साफ कर जैसे साफ करते मेरे बैग में तो बाहर में लेना है। अबे हाँ ना, तो ये गुची का पर्स है, इसमें जीजी अंदर लिखा हुआ है, इसमें भाष्यो नहीं है। तो ये 2 लाख रुपए का मैंने अपनी सेविंग करी थी, 2 लाख रुपए का मैं पर्स लाई। मेरा ड्रीम है कि मैं महंगे पर्स का कलेक्शन करूं। अब बताइएगा मैंने किसका डायलॉग मारा। ओके बाय। स्टंट दिखाती हूँ। लाल परी लाल परी लाल परी लाल परी। हेयर स्टाइल सीख रही हूँ, अगर आप लोगों को हेयर स्टाइल बनवाने हो तो मैं अपना डिस्क्रिप्शन में नंबर दे दूंगी, तो मुझसे कांटेक्ट करें। यहाँ की सफाई हो गई है, और ये झाड़ू लगा रही है। यहाँ से निकला इतना कूड़ा। तुम क्यों टहल रही हो इतनी देर से? हमें बनाना है ब्लॉग, हमें बनाना है ब्लॉग। क्या करोगी ब्लॉग बना के?
मजा आता है ब्लॉग। तुम जन्नत आपी करापी के ब्लॉग में आना चाहती हो? यस। तुम क्या करोगी ब्लॉग में आके? एंड आपकी एंड में कुछ नहीं करेंगे, बस हमें मजा आता है। कुछ नहीं करेंगे, हमें ब्लॉग बनाने में मजा आता है। मजा आता है? हाँ तुम अपनी वीडियो देखने में बार बार मजा आता है? हाँ, हम देखते हैं ना तो एक्साइटेड होते हैं कि हम भी वीडियो में आ गए। तो यहाँ पे जो बच्चे हैं वो सब, हम 3 बहनें हैं और यहाँ के जो सारे बच्चे हैं वो हम तीनों को, एक एक बच्चा एक एक बहन के साथ रहता है। जो ये माहिरा है वो ज्यादातर मेरे साथ रहती है। तुम मेरे साथ रहती हो ना? हाँ। और जन्नत आपके साथ कौन रहता है? मदिया। और इकरा आपके साथ कौन रहता है? लैब। तो सबके साथ एक एक बच्चा रहता है। इकरा के साथ लाइबा रहती है, मदिया के जन्नत के साथ रहती है, मेरे साथ माहिरा रहती है। तो हम सब ऐसे हमारे हैं। यहाँ पैर बटे हुए हैं। हमारे पैर हैं, एक बड़ा एक बच्चा। ये दोनों, इन दोनों का पैर है और हम दोनों का पैर है। और ये वो जो लाइबा, ये जो लाइबा खड़ी हुई है रेड सूट में, वो उसके साथ है। जो इकरा लेटी हुई है अभी, वो उसके साथ रहती है। इतना तरा क्यों रही हो? तो शर्मा क्यों रही हो? पर देखो, तुम किसी किसे दे रहे हो? चला एक मुझे तो क्या हुआ? तुम क्या कर रही हो? क्या करना चाहती हो तुम? कर क्या रही हो ये तो बता दो। तो हमारा शीरो जो है वो यहाँ बंधा हुआ है। बच्चा शीरू ये बाहर बच्चों को देख रहा है, बच्चों से खेलता रहता है। ये इसको उसको अच्छा लगता है। वो बच्चों से बहुत ज्यादा खुश होता है, बच्चों को देखता रहता है। यहाँ पे आ गई हूँ, बहुत ज्यादा शोर हो रहा था उस रूम में, तो मैंने सोचा यहाँ पे बैठ के आपसे कुछ बात कर लेती हूँ। तो ये जो सारे बच्चे हैं हमारे आस पड़ोस के बच्चे हैं, ये बहुत ही प्यारे बच्चे हैं गाइज। तो ये मेरे ब्लॉग में आपको दिखते रहेंगे। क्या कहना चाहते हो? मेरे यहाँ पे सब्सक्राइब करो और लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो का लाइक करो। वीडियो को लाइक करो। बच्चा कह रहा है यार कर दो, तुम्हें कुछ कहना है? आओ। हमारी आप की वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। बाय बाय बाय।